जय माता रानी के सभी मित्रों को। दोस्तों, आज तो नाइट विजन कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ और बिल्कुल अंधेरा है गुप यहाँ पर। ठीक है ना। तो आज आपको थोड़ी सी मैं जो जानकारी देता हूँ वो एक पुरानी घटना है। पहले तो उसको बताता हूँ, फिर आपको आगे बढ़ता हूँ। एक बार दोस्तों हम कुछ मित्र थे, वो जंगल की तरफ थे, निकले हुए थे और पूरा वृत्तांत न बता करके मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताऊंगा। तो वहाँ पर क्या है कि खाने पीने का भंडारा चल रहा था और दोस्तों हमको शुरू से बचपन से पतंग का शौक़ है, पतंग उड़ाने का बहुत। तो उस समय पतंग का मतलब वहाँ पे वो चल रहा था, खेल चल रहा था, बहुत सारी टीमें थी, मज़ा आ रहा था वहाँ पे। ये बाहर की बात है, मथुरा से आउटर। तो दोस्तों हम भी पतंग उड़ा रहे थे। जून की गर्मी थी उस समय और 48-50 डिग्री टेम्परेचर होगा कम से कम उस दिन। भयानक गर्मी थी उस दिन। दोस्तों एक समय ऐसा था, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा बीच में, कि उस 40-48 टेम्परेचर में भी मैं यहाँ समझ लीजिए 8-10 घंटे लगातार धूप के नीचे खड़ा रह सकता था। बस मुझे पानी पीने को थोड़ा थोड़ा चाहिए था बीच बीच में। ठीक है ना। इतना लंबा मैं मतलब हैबिट रखता था, 8-10 घंटे सुबह से लेकर रात तक धूप में खड़ा रह सकता था मैं। और जब जो काइट काइट टूर्नामेंट या काइट के मैच होते हैं जो टीमों के आपस में, तो उसमें ऐसे ही 6-8 घंटे खड़े रहते हैं लोग बाग मैदान में। तो बड़ा शौक था, तो वो चीज़ें, शरीर बहुत मतलब बलशाली मजबूत हो गया था उस वजह से। ठीक है ना। तो दोस्तों वो चल रहा था। तो मैं एक आध दो बार वहाँ पे दूर कहीं वो था, हैंड पंप लगा हुआ था ज़मीन वाला, हाथ से पानी खींचने का, हत्ता नल जिसको कहते हैं। तो सबको जिसको ज़रूरत लगती वो अपनी बड़ी 2-3 लीटर की बोतल या कैन होती थी, तो वो भर के ले आता था। ये बहुत सालों पहले की बात बता रहा हूँ दोस्तों। इस बात को हो गए 25-30 साल, 25-26 साल हो गए होंगे इस बात को। तो मैं भी गया फिर बोतल लेकर के, मैं बोतल भरी मैंने। तो मैंने देखा कि भंडारा चल रहा है, तो बहुत ज़बरदस्ती एक जानकार था उसमें, तो उसने कह रही आओ 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 भैया आओ आओ, नागर नागर आओ नागर आओ। तो मुझे भी पकड़ के वो ले गया। मेरा मन नहीं था, पर मैंने कही कि मेरा शुरू से वो रहा है कि अनादर नहीं करना चाहिए प्रसाद का। मैं एक किनका मात्र खा लो खा लो। तो मैं सोचा चलो एक पूड़ी खा लेते हैं। ठीक है ना। वैसा तो हम खाना वाना खा के निकलते थे घर से, तो भूख पेट मतलब पेट तो भरा हुआ था पूरा। एक पूड़ी खा लेते हैं। तो दोस्तों बहुत लंबी पंगत चल रही थी वहाँ पर, और बहुत लंबी पंगत चल रही थी। सब लोग खाना खा रहे थे। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही थी खाने की भाई, खासकर सब्जी में। सब्जी और पूड़ी का था खाली मामला, केवल सब्जी और पूड़ी का था। मीठा मैंने नहीं देखा था उसमें, केवल सब्जी पूड़ी का चल रहा था। तो मैं वहाँ जा कर के मतलब बैठ गया लाइन में ही। ज़मीन पे बैठ रहे थे सब लोग, मतलब मैदान था, हरी घास थी, हरी घास पे बैठ रहे थे, मैं ही खा रहे थे ग्राउंड में बैठ कर। बाबा ने बहुत लंबा बाड़ा लगा रखा था। बाड़े के अंदर का जो ग्राउंड था उसमें पूरी एक मतलब ग्राउंड के बराबर 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 सब लोग पंगत में बैठा दिए गए थे। 100-100 200 लोग एक पंगत में बैठते थे। तो मैंने भी सोचा तो सबसे कोने पे बैठ गया मैं, ताकि खा के जल्दी उठ जाऊँ। एक आधी पूड़ी खानी थी मुझे। अब दोस्तों मुझे पूड़ी मेरे लिए आ गई और मैंने बस एक टुकड़ा पेला खाया ही था, कि आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों कि सब्जी की वो खुशबू, वो सुगंध, ऐसी खुशबू और ऐसी सुगंध कि आदमी का दिमाग चकरा जाए, पागल हो जाए उसके पीछे। वो इतना प्यारी सब्जी थी, वो इतना स्वाद था उसमें जो मैंने आज तक नहीं खाई सब्जी, खासकर हरी सब्जियों में, या सदगड्डे की सब्जी।
तो मैंने फिर चेक किया, मैंने कि ये कैसी सब्ज़ी है? तो मैंने देखा उसमें केवल हरा ही हरा था, भाई कुछ नहीं था, ना आलू था ना कुछ था, वो हरा ही हरा दिख रहा था। और आलू का टुकड़ा भी कहीं न कहीं एक आध मुश्किल से आ गया होगा, तो अन्यथा वो सब हरा ही हरा दिख रहा था। वो गाढ़ी-गाढ़ी, गड़गड़ी-गड़गड़ी सी, ऐसी कि पत्तल पे डाल दो तो बह नहीं सकती, फैल नहीं सकती वो। तो मैंने सोचा ये काहे की सब्ज़ी बनाई है, काहे की सब्ज़ी बनाई है, इतनी बढ़िया सब्ज़ी काहे की बनाई है? मैं एक पूड़ी की खाने खाने के लिए बैठा था और मैं 10 पूड़ी खा गया, ठीक है? भरा पेट होने के बावजूद दोस्तों। और मेरी वैसे दोस्तों मेरी खुराक भी 10-12 पूड़ी की मेरी खुराक वैसे भी है, 10-15 पूड़ी मैं खा लेता हूँ अगर बैठता हूँ तो, और 3-4 रोटी खा लेता हूँ। तो दोस्तों फिर क्या हुआ कि अब मैं सोचूं कि ये बना क्या है, पंगा तो उठ गई, सब चले गए। तो मेरे मैम जो जानकार था, मित्र था, मैंने उससे पूछा, यार ये सब्ज़ी किस चीज़ की बनी थी? बहुत ही स्वाद था यार, क्या क्या मसाला था, क्या चीज़ थी? तब वो बड़ा मनी मन में उसने रहस्यमय मुस्कुराहट मेरे सामने डाली और मुझको ले गया, हाथ हाथ पकड़ के खींचता हुआ, इशारा करता हुआ, आओ चलो दिखाता हूँ। तो दोस्तों वहाँ ग्राउंड में से देखा मैंने बहुत सारी घास उखड़ी हुई है, और उस घास को लोग वहाँ बाबा के यहाँ के काट भी रहे थे उस समय लगातार। तो उन्होंने कहा इसकी सब्ज़ी है, केवल यही है बस, घास। तो दोस्तों अब काटो तो खून नहीं, मतलब मेरा दिमाग चकरा गया एक बार कि घास में से इतनी अच्छी खुशबू कैसे आ सकती है? कौन सा ऐसा मसाला है जो इतनी खुशबू पैदा कर देगा घास में? और वहाँ जाकर मैंने देखा कढ़ाई के पास, और उसमें कोई भी मसाले की वहाँ पुड़िया थैलियाँ नहीं थी, कोई स्पेशल मसाला नहीं था। केवल लेते थे उसमें थोड़ा सा जीरा और सूखा धनिया डाल करके और उसको छोंक देते थे बस घी में। घी भी कैसे कि एक पूरे तबेले के लिए, एक 50-100 किलो के तबेले के लिए 1 चम्मच घी केवल, मतलब एक वो कर दिखाने के लिए कि हाँ छौंक लग रहा है। और दोस्तों ऐसा स्वाद उसमें मैं बता नहीं सकता हूँ। और नल का पानी डाल देते थे उसमें, जो हैंडपम्प था ना, अत्ता नल, उसका पानी लाकर उसमें डाल देते थे। तो दोस्तों मैंने तो ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हैं इस छोटे से जीवन में कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जैसे एक ऐसे 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 उनसे मुलाकात हुई संत से, जो घटना मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने कहा था, मैंने एक बार एक संत आए थे मथुरा। तो मथुरा में बहुत लोग दोस्तों एक से एक टक्कर देते हैं लोग, क्योंकि भगवान कृष्ण की नगरी है, तो एक न एक आदमी आता ही रहता था। और मेरा है, मैं जिज्ञासु प्रवृत्ति हूँ, मुझ में घमंड टाइप की चीज़ बिल्कुल नहीं है, किसी भी मामले में नहीं है। चाहे मैं सामने वाले व्यक्ति से अगर कुछ ज़्यादा भी जानता हूँ तो मैं उसको कभी शो नहीं होने देता कि मैं उससे ज़्यादा उस चीज़ के बारे में जानता हूँ कभी, मतलब क्योंकि दिखावा नहीं करना चाहिए। वो भी अपनी मेहनत कर रहा है तो उसको मेहनत कर देना चाहिए, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, कि ये नहीं कि हम उसको अपना वो दिखा करके कि हम बहुत जानते हैं तो कुछ नहीं जानते, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कभी भी। इससे क्या होता है, इससे वो बेचारा होपलेस होता है और फेलियर होने की संभावना बन जाती है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मैं आदमी को बढ़ाने के बारे में सोचता हूँ, कभी भी नीचे लाने के बारे में नहीं सोचता हूँ, क्योंकि क्योंकि वो बढ़ेगा तो मेरा नाम बढ़ेगा, मुझे सीधा-सीधा मालूम रहता है। अब दोस्तों क्या होता है कि अच्छा, अब मैं ये बता दूँ कि जो पहले वाले जो घास वाली रोटी खाई थी, उन जो बाबा के पास जो शक्ति थी, वो अन्नपूर्णा माँ माँ का मन कोई कल वो बहुत बड़ी कला सिद्ध थी उनको, प्लस अघोरा काली का वो जाप करते थे। ये मुझे बाद में मालूम पड़ा, अघोरा काली का वो जाप करते थे। तो अघोरा काली की बहुत ताकत है, और माता अन्नपूर्णा तो पूरा सब कुछ बदल के रख देती है खाने पीने का। तो दोस्तों ये अब दूसरी बात जो घटना बता रहा हूँ, वो एक बाबा मुझे मिले थे और यमुना किनारे पे ही मिले थे, क्योंकि यमुना किनारे बहुत आना जाना था पहले। उनकी जो हमारी मुलाकात हुई थी नाव से जमुना पार करने में हुई थी। नाव से जमुना पार करके हम दूसरे पार जा रहे थे, वहाँ क्रिकेट का मैच चल रहा था वहाँ देखने के लिए, टूर्नामेंट जिसको कहते हैं। तो वहाँ बाबा से मिलते हैं, एक वो बाबा कहते हैं कि मालूम है तुम्हें, ये यमुना जिसमें हम यमुना में जा रहे हैं ना, यमुना जी, ये यमुना माँ है और ये साक्षात प्रकट होती है। तो मैं इस मामले में बहुत रुचि रखता हूँ दोस्तों, तो मैंने उसकी बातों को पकड़ना शुरू कर दिया। वो कह तो दूसरों से ज़्यादा अपने शिष्यों से, लेकिन मैंने उस बाबा की बातें पकड़ी, संत की बातें पकड़ी, और मैंने उनसे फिर पूछ लिया लास्ट में जिज्ञासा बस कि ऐसे कैसे कह रहे हैं कि इनकी रात में आती है, इनका रूप दिखता है। तो उन्होंने कहा दिखता है, जब जी जमुना जी की आरती होती है, जमुना माता की, तब वो अपने रूप के साथ कहीं ना कहीं से आती हैं। तो दोस्तों एक बार की बात है, उसके बाद ये घटना घटने के 3-4 महीने बाद मैं नाव में, मतलब शाम के समय पे हम नाव में भ्रमण कर रहे थे 5-6 मित्र अपने, और
नाव वाला जो लेकर के चला था, शाम को 7:30 बजे का टाइम था, जमुना जी की आरती उसमें शुरू होने वाली थी। तो नाव वाला बोला कि नदी जमुना जी के बीच में से आपको आरती का दर्शन कराते हैं। ठीक है सर। वो बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग परदेसी आते हैं, वो ऐसे ही करते हैं, दर्शन बीच में से करते हैं, नाव बीच में जब नदी में लगा लेते हैं, तो माँ जमुना किनारे विश्राम घाट पे आरती चलती रहती है। सब लोगों को मालूम होगा जो भी जाते होंगे। तो वो आरती वहाँ पे चल रही थी। अब दोस्तों, अब इसको ध्यान अवस्था कह लो, इसको जागृत अवस्था कह लो, इसको सुषुप्ति अवस्था कह लो, इसको मतलब विक्षोभ अवस्था कह लो, या इसको पागलपन कह लो। जब आरती हो रही थी, हम वहाँ पहुँच चुके थे नाव में, बीच नाव में, और आरती से करीब 200 मीटर दूर जमुना जी के पानी के अंदर, नदी के अंदर हम देख या उसको देख रहे थे। सब लोग ध्यान से आरती सुन रहे थे, घंटे घड़ियाल बज रहे थे। तो दोस्तों, मैं जैसे ही मेरी आंखें बंद हुई, ध्यान मतलब उनको दंडवत प्रणाम करते हुए, तो मैंने देखा कि यमुना माता का विग्रह करीब करीब 30-40 फुट का होगा। वो जमुना जी में से प्रकट होकर के वहाँ अपनी आरती को देख रहा है, और निहारते हुए, मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ दोस्तों, अंदर से मन बड़ा खुश, बड़ा प्रफुल्लित। और फिर मैंने एक चीज़ और देखी उसी समय पर, वहीं पर ध्यान में आंख बंद में, कि वो बाबा जो नाम में हमें बता रहे थे, वो भी दिखे मुझे नीचे उनके चरणों में। और अचानक किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रख दिया, और सारी माया गायब, सारी चीज़ें गायब, सारा ध्यान गायब। तो बोला, कंधे पे हाथ मारने वाला बोला, देखा कितना मज़ा आता है आरती में यहाँ पे। तो मैं एक बार तो बड़ा गुस्सा आया मुझे कि इसने मेरी मतलब ध्यान भंग कर दिया मेरा। और फिर दोस्तों, उसके बाद वो आज तक का दिन है, तब से लेकर के वो सीन मुझे कभी नहीं दिखा है। मैंने चाहे जितना ध्यान कर लिया, जितना लगा लिया, जमुना जी पर जाकर कभी वो सीन मुझे नहीं दिखा। ऐसी चीज़ें होती हैं दोस्तों, आकस्मिक हो जाती हैं, आप उसको कर नहीं सकते, क्योंकि वहाँ हमारा कोई ताकत या जोर या ध्यान, इतने हम बड़े प्रकांड पंडित नहीं हैं, इतने सिद्ध नहीं है कि हम ध्यान लगाएं, किसी चीज़ को हम महसूस कर लें या देख लें। वो जो दिखाना चाहेंगे तभी हम देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये 2 घटना मैंने आपको बताई अपनी लाइफ की, बहुत ऐसी विस्मयकारी, जिसको देखने के बाद मैं भी हतप्रभ रह गया था। और जीवन में बहुत बदलाव भी आते हैं ऐसी घटनाओं के बाद, बड़े बड़े बदलाव आते हैं, तो बदलाव भी आया था जीवन में। विचार बहुत पॉजिटिव हो गए थे, और सोच विचार में उच्चता आ गई थी, और सोच विचार फलीभूत भी हो रहे थे किसी के लिए भी। जी। और दोस्तों, एक चीज़ और बताता हूँ आपको मैं, वो जो समय था, वो जो जीवन था, जो मैंने आधी शताब्दी, आधा मतलब समय देखा है, 30-40 साल का, तो उसमें मैं आपको बताऊं, वो समय आप कभी नहीं देख पाएंगे। आजकल की पीढ़ी तो उस समय को समझ भी नहीं पाएगी, देख भी नहीं पाएगी, क्योंकि उनकी लाइफ में सुख और चैन नाम की चीज़ नहीं है। आप आप सोचते हो कि संपूर्ण सुख सुविधा में रहना और आनंद है, वो कतई नहीं है। आप सोचते हो एसी में रह करके आप ठंडक प्राप्त कर रहे हो, वो कतई नहीं है। आप सोचते हो कि आप स्कूटी और कार से जा कर के किसी चीज़ को जल्दी नाप रहे हो, वो कतई सही नहीं है, बेकार है वो, क्योंकि उस समय का जो आनंद था, वो आनंद अब नहीं है जीवन में। शाम को लोग अब अपने अपने निकल के बाहर आ जाते थे, दरवाजे पर बैठते थे, बातचीतें होती थी। आज मैं एक चीज़ और महसूस करता हूँ कि उस समय हवा में इतनी साफ़ और क्लियर मतलब वो था, व्यू था, कि मैं 10-5 किलोमीटर दूर तक की चीज़ देख पाता था। लेकिन अब वो मैंने देखा, वो व्यू ही नहीं है। ऐसी हवा में, और ऐसा मतलब धुएँ जैसा वातावरण रहता है हर शहर में इस समय, कि हमारी विजिबिलिटी होती है बहुत कम है इस समय पर। ये मैंने देखा इस समय पर, जो मतलब इसी से समझ लीजिए आप कितने प्रदूषण में जी रहे हैं हम। उस समय आदमी किसी भी अवस्था में 10-5 किलोमीटर चलना उसके लिए बहुत मामूली बात था। अब आदमी को लिए 2 किलोमीटर चलना भी मुश्किल होता है। उस समय पर आदमी चैन से सोता था, जल्दी सोता था, क्योंकि इंटरनेट वगैरह का कोई माध्यम नहीं था। रात में 12, 2-2, 3-3 बजे तक नहीं जगता था। तो उसके स्वास्थ्य में और आपके स्वास्थ्य में आमूल-चूल परिवर्तन था। जब आप आधी रात तक जगेंगे, तो आपका शरीर तो ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। ये सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी है, क्योंकि मैं भी जगता हूँ। मैं आपके लिए जगता हूँ, मैं इंटरनेट के लिए नहीं जगता, या फिर मैं वीडियो पिक्चर के लिए नहीं जगता। मैं ज्ञान समझने के लिए, ज्ञान देने के लिए, उस सब के लिए जगता हूँ। या फिर मेरा हवन होता है, तो मोबाइल तो मेरे पास ही रहता है उस समय भी, तो वो सब चीज़ के लिए रखता हूँ। लेकिन जगना तो हुआ ना,
तो वो चीज़ गलत है। एक समय वो ऐसा समय था कि हमें 2-2 5-5 रुपए में वो खुशियाँ मिल जाती थी, जो अब शायद लाख 50,000 हमारी अंटी में आ जाते तब भी वो नहीं मिलती थी। क्योंकि क्या है ना, चीज़ें जल्दी उपलब्ध नहीं थी। पॉलीथीन का कोई रूप नहीं था, कोई आविष्कार नहीं था, कोई कुछ चीज़ नहीं थी। पॉलीथीन बहुत मुश्किल से मिलती थी और प्लास्टिक का 1% यूज़ था केवल, वो भी बहुत मोटी-मोटी चीज़ों में, तो प्लास्टिक नहीं था। स्टील के या टीन के डिब्बे, इन सब में पैकेट अगर आते थे, सामग्री भी आती थी तो वो इनमें आती थी, या फिर बड़े लिफाफे, कत्थई रंग के लिफाफे, तो वो चीज़ें अलग थी, पॉल्यूशन होने का सवाल ही नहीं था। आदमी का आपस में बहुत ज़्यादा लगाव था, बहुत ज़्यादा जुड़ाव था, क्योंकि आदमी अपने अकेले कमरे में लेकर के मोबाइल के तरह से पूरा संसार से नहीं करता था। वो रोज़ मिलता था, किसी न किसी से रोज़ मुलाकातें होती, रोज़ बातें होती थी। तो हर आदमी दूसरे आदमी के लिए हर समय खड़ा मिलता था। आज अगर किसी की डेथ भी हो जाती है, अगर देखा होगा आपने, तो लास्ट टाइम पे आदमी जाता है और यही कहता है कि यार कब कब जब इसका काम हो और हम कल सब अपने घर खिसकें। पहले ऐसा नहीं था, पहले आदमी 2-2 4-4 6-6 दिन तक उस फैमिली के संग जुड़े रहते थे, जाते आते रहते थे देखने के लिए कोई कोई कमी तो नहीं है, कोई बात तो नहीं है और कोई तकलीफ़ तो नहीं है, हमें बताओ, कोई सामान लाना हो, देना हो, तो ऐसे जुड़े रहते थे। लेकिन अब उसके बाद कोई उस घर में जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसके पास समय ही नहीं है उतना। आदमी को बगल वाले घर में क्या हो रहा है ये नहीं मालूम रहता था, लेकिन पहले पूरे गांव को, पूरे शहर को मालूम पड़ जाता था क्या हुआ है, और सब सहायता को आ जाते थे। लेकिन अब वो सब कट गए हैं, क्योंकि वो माध्यम केवल इंटरनेट के माध्यम से आज जुड़े हुए हैं। वो एक फेक माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो माध्यम कभी सहायता नहीं कर सकता किसी की, ठीक है ना। ये चीज़ एक प्रौद्योगिकी ने जितनी सुविधाएं पैदा की हैं, जितनी सुविधाएं उत्पन्न की हैं, उसके उतने ही उसके दुष्प्रभाव भी मतलब सामने आए हैं। जितनी चीज़ें अच्छी हुई हैं, जितनी सुविधाजनक हुई हैं, और उसी के हिसाब से चीज़ें और बीमारियां भी उतनी व्यवस्था में आई हैं। तो सब चीज़ें, हर एक उजाले का एक शाह पहलू भी होता है, काला पहलू भी होता है। अगर दीपक जलता है पूरे समाज में या पूरे दिशा में या पूरे घर में, पूरे कमरे में जो रोशनी करता है, लेकिन उसके तले में ही अंधेरा होता है, यानी कि जहाँ से वो प्रकाश उत्पन्न कर रहा है उसके नीचे अंधेरा है। प्रकाश तो वो चारों तरफ दे रहा है, अपने नीचे नहीं दे पाएगा। तो जितनी सुविधाएं मतलब आदमी की हाथ में आ रही हैं, उतना आदमी कमज़ोर होता जा रहा है। और आगे के समय में केवल आदमी को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे मशीनें करेंगी, केवल आदमी को आंखें खोलनी। और दोस्तों, एक चीज़ और बताऊं, महंगाई लोग बात करते हैं, तो देखिए महंगाई उस हिसाब से देखी जाए तो बिल्कुल लेवल ही चलता है, वही चलता रहता है। क्योंकि उस समय 2 रुपये मिलते थे तो भी लगते थे बहुत कम है, बहुत इसमें कैसे खर्चा होगा, लेकिन उस समय के लिए वो पर्याप्त थे। अब अगर आदमी 500 या 1000 रुपये रोज़ भी कमाता तो अभी भी लगता है कि बहुत कम है, लेकिन वो खर्चा उससे पर्याप्त हो जाता है। ये सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि आदमी की जो मतलब लालसा है, हवस है किसी भी चीज़ के लिए, वो कभी ख़त्म नहीं होती है, समझे ना। जितनी चीज़ उसको चाहिए वो उससे हमेशा ज़्यादा लेकर के चलता है कि मुझे इतनी चीज़ चाहिए, मतलब उससे डबल अनुपात में वो चीज़ों को निर्धारित कर लेता है अपने लिए। वो केवल खाने का नहीं सोचता, वो अपने सब चीज़ों का सोचता है, फिर बचाने का भी सोचता है, अपने लग्ज़री लाइफ़ जीने के लिए मतलब अटेम्प्ट करता है। तो वो उसको हमेशा चीज़ों की कमी रहती है, पैसा कभी भी ज़्यादा नहीं महसूस होता है। जी पहले भी था, जी अब भी है। पहले आदमी 2 रुपये कमा के 2 रुपये में गुज़ारा कर लेता था, अब 2000 रुपये कमा के 2000 रुपये में गुज़ारा होता है। तो वो बराबर सा हिसाब किताब चलता रहता है। उस हिसाब के समय के हिसाब से चलो तो आपको वो सब चीज़ें बराबर लगेंगी, क्योंकि उस समय वो खाने-पीने का अगर पूरा घर गृहस्थी का खर्चा लो, तो वो 1 2 4 10 रुपये में वो कई चीज़ें, वस्तुएँ आ जाती थी। लेकिन अब वो 200-400 रुपये लो तो बराबर का हिसाब दिखता है, तब के हिसाब से अब लगाओ तो। जो महँगाई गुणा के गुणा बढ़ती चली गई है। मैंने कम से कम 10 से 15 साल तक, मैं जहाँ तक मैं ध्यान कर सकता हूँ, मैंने वो घटा नहीं देखी जो घटा मैं पहले देखता था। आसमान में बादल आते थे, काले बादल, बिल्कुल काले, पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता था, ऐसे काले बादल आते थे और भयंकर पानी पड़ता था। अगर वो पानी अब पड़ने लग जाए तो आदमी ये कहेगा अरे ये क्या बाढ़ आ गई। दोस्तों ऐसा वो समय था, ऐसी चीज़ें देखी हमने, मतलब वो अब आदमी दिखेगा तो समझेगा अरे ये क्या हो गया। और बिजली कम थी, कम आती थी, चाहे वो बड़ा शहर हो चाहे वो छोटा शहर हो, बिना बिजली के रहना का आदमी आदमी आदी था, पंखा झल के वो रह लेता था। लेकिन अगर अब इन्वर्टर नहीं होगा घर में, बिजली चली जाएगी, एसी नहीं चलेगा, तो आदमी सूख के कांटा हो जाता है, उसी के इंतजार में करता रहता है कब लाइट आए, कब मैं चैन से सोऊं। मतलब उसको पंखे की हवा सूट नहीं कर रही है। ये चीज़ है। पहले आदमी
काम के लिए पैदल चलता था, पहले आदमी किसी जगह जाने के लिए पैदल चलता था। अब आदमी उल्टा हो गया, अब आदमी खाना पचाने के लिए पैदल चलता है कि मेरे शरीर में जो खाना है वो पच जाए, तो इसलिए मैं पैदल चला जाऊँ, मुझे वो अफारा ना हो जाए, मुझे गैस या एसिडिटी ना हो जाए। पहले ऐसी कोई समस्या नहीं थी, बल्कि खाना खाने के लिए ही आदमी चलता था पैदल, अब खाना पचाने के लिए पैदल चलता है आदमी। इतना अंतर आ गया है ज़माने में। हम लोग बैग लौट रहे हैं, बैग लौट रहे हैं, बैग लौट रहे हैं, बैग लौट रहे हैं। कई जगह बड़े बड़े शहरों में जाओ, वहाँ ऐसे ऐसे आश्रम बने हुए हैं जो गोबर से और गोबर मिट्टी से बने हुए हैं। वो उनको बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे कहलाते हैं और बहुत पवित्र कहलाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इसमें कोई जीवाणु, कोई कीटाणु नहीं है और ठंडक भरपूर होती है। तो ऐसा कई जगह होता है कि आदमी बैक जा रहा है, रिवर्स में जा रहा है। पहले आदमी, जो बीच में आदमी था, वो तुलसी का महत्व नहीं समझता था और कई पौधे हैं जिनका महत्व नहीं समझता था, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने उन्नति करी, जैसे जैसे साइंस ने उन्नति करी, तब उनको समझ में आया कि तुलसी कितनी महत्वपूर्ण है। जो ऋषि मुनि कह गए हैं कि इसमें इतने गुण हैं, तो वो वास्तव में है। रोगों से लड़ने की सबसे तेज क्षमता होती है तुलसी में दोस्तों, हल्दी, तुलसी, इनमें। और बीच में आदमी ये समझना भूल गया था, लेकिन विज्ञान ने फिर वो साबित कर दिया कि जो ऋषि मुनि में बड़े बड़े लोग कह गए पीछे के, वो 100% है। लोग मतलब लोग फिर दवाइयों से लौट करके इन्हीं चीज़ों की तरफ, आयुर्वेद और प्राकृतिक चीज़ों की तरफ आने लग गए हैं दोबारा से। देखा आप, हमेशा समय अपने आप को दोहराता है, समय क्रियाशील है, समय किसी के बंधन में नहीं है। समय का पालन सबको करना पड़ता है, समय किसी का पालन नहीं करता है। समय किसी आज्ञा पर नहीं रुकता, समय अपने हिसाब से सबको चलाता है और समय के आगे किसी की गति की कोई सीमा नहीं है, और गति की अगर सीमा है तो वो केवल समय की है। पहले आदमी धर्म से भौतिकवाद की तरफ आया बीच में, अब भौतिकवाद से दोबारा धर्म की तरफ जा रहा है। अब आदमी मेडिटेशन करता है, ध्यान लगाता है, योग करता है। बस अंतर इतना है कि माध्यम जो इतने ज़्यादा बन गए, इतनी ज़्यादा चीज़ें बन गई कि वो सफलतापूर्ण किसी को नहीं मिलती है। क्योंकि क्यों नहीं मिलती है कि देखिए, आप एक समय उठा कर के देखिए, इस समय के समय में और पहले के, आज से 30 40 50 साल पहले के समय में, जो उनकी मतलब विद्वानों की जो विद्वता थी किसी भी क्षेत्र के हों वो, चाहे वो अतुलनीय, अटूट और बिल्कुल ऐसी थी, बिल्कुल एकाकार। और इस समय जो अब विद्वता है वो केवल सतही तौर पे ऊपरी और भौतिकतावाद वाली, मतलब यानी कि अब सिखा के कमा के पैसा लेना किसी भी चीज़ को, उतनी तक सीख है कि विद्या को मतलब कैसे अपने जीवन यापन का सहारा बनाया जाए, कैसे उससे ज़्यादा कमा लिया जाए जल्दी से जल्दी। तो अंतर इतना आ गया है, पहले उस चीज़ को सीखना मतलब ज़रूरी था, अब उसको सीखना केवल इसलिए ज़रूरी है, उतना ही सीखना ज़रूरी है जिसमें कि हमारी दुकान खुल जाए और हम व्यापार कर सकें। वो सब चीज़ें आ गई हैं, अंतर आ गया दोस्तों। पहले योग का कुछ और तात्पर्य हुआ करता था, अब योग का तात्पर्य भोग के साथ मतलब विलीन हो गया, समाहित हो गया। कैसे मालूम आपको? अब आदमी पेट घटाने के लिए योग करता है, अपनी आदमी सांस बढ़ाने के लिए योग करता है, अपने किडनी को सही करने के लिए योग करता है, अपने हाथ पैरों में लचीलापन लाने के लिए योग करता है। आदमी अब योग इसलिए करता है, पहले योग करता था परमात्मा प्राप्ति के लिए, ध्यान लगाने के लिए, अटूट अपना निश्चय बनाने के लिए और बिल्कुल एकाकार हो जाने के लिए प्रकृति में और भगवान में, परमात्मा में। तो वो अंतर भी आ गया है। चीज़ें हो रही हैं लेकिन भौतिकतावाद के रूप में हो रही हैं। कई साधनाएँ, कई क्रियाएँ गुप्त थीं, वो थोड़ी उजागर हुईं, उनको करना शुरू किया लोगों ने, तो वो बहुत अच्छी बात है और उससे जागृति आती है। लेकिन उसका उसका उद्देश्य, उसका मकसद बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे मतलब समय आगे बढ़ेगा, विद्वान कम होंगे लेकिन जानकार ज़्यादा हो जाएंगे, अनुभव सिद्ध कम होंगे लेकिन ज्ञानी प्राणी ज़्यादा हो जाएंगे। ज्ञान जो होगा वो किताबी होगा, इंटरनेट के माध्यम का होगा। बाकी जो रियल ज्ञान होगा उसके अनुभव वाले होंगे, वो ख़त्म से लगभग हो जाएंगे आने वाले समय में। इसलिए ज्ञानी बनिए, अनुभवशील बनिए, ठीक है ना, विद्वान बनिए उस चीज़ के। केवल उसको एक रटंतू तोते के इस तरह किसी चीज़ को सीख करके आप कोई चीज़ ज़्यादा समय तक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्या है ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देगी तुम से। जैसी किसी चीज़ को आप सीखने की कोशिश करोगे वो बाद में आपको वही फल देगी, वही चीज़ दिखेगी आपको, ठीक है ना। तो जी, मैंने आपको छोटी सी वीडियो बनाई आज, और बताइएगा मुझे कैसी लगी आपको वीडियो, ठीक है ना। अच्छी लगे तो ज़रूर बताना।
जय माता रानी की, जय माता रानी की, जय माँ बगलामुखी, ओम ह्रीं बगलामुखी सत्यानाम वाचाम मुखम जीवाम किलम स्वाहा।